ले जी, हमें जो कॉमेंट आ रहे थे वो आ रहे थे थाने से। थाने से हमारे जो थाने थाना के पुलिस लिए। स्टेशन को कहते हैं ना, थाने थाना। सिटी। एक्चुअली थाना इंडिया में जो है एक जगह है, सिटी है। तो थाने के बारे में कॉमेंट आ रहे थे हमारे को कि थाने के ऊपर एक वीडियो लेके आओ, आपको मजा आएगा, आनंद आएगा, एंड यू विल एंजॉय। एंड आई एम आ गया वापस। तो थाने किसने जाना है मैंने थाने जाना है? बेवकूफ, थाने नहीं जाते, मैंने पुलिस नहीं स्टेशन को थाना बोलते हैं। इंडिया वाले थाने अच्छा, जाना उस थाने जाना है, ओके। तो हम जो देखने लगे हैं वो जी थाने इज इंफ्रास्ट्रक्चर Race. रेस व्हाट्स बीइंग बिल्ड नाउ एट थाने कोस्टल रोड। अरे वाह, आपकी वाह भाई वो मैं एक्चुअली वाई मैंने कहा शायद कुछ कुछ बन रहा है भाई, क्या बन रहा है वहाँ पे, बिल्ड क्या हो रहा है थाने कोस्टल रोड पे, क्या। अच्छा तो चलें देखते हैं आज का वीडियो। तो हेयर वी गो। थाने कोस्टल रोड प्रोजेक्ट एक 13.5 किलोमीटर लंबी 6 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर कम हाईवे जो थाने की घोड़बंदर रोड में होते हुए ट्रैफिक कंजेशंस को काफ़ी हद तक कम कर देगा। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जहां पर हाईवे के साथ साथ एलिवेटेड ब्रिज और जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग का एक कॉम्प्लेक्स मिक्स देखने को मिलेगा। इसका निर्माण कर रही है नवयुगा इंजीनियरिंग कंपनी। लगभग 2025 में शुरू की गई इस प्रोजेक्ट को टारगेट किया जा रहा है मई 2028 तक कंप्लीट करने का। और सिर्फ यही नहीं, इस प्रोजेक्ट के चलते फ्यूचर में जब विरार अलीबाग मल्टी मॉडल कॉरिडोर बन जाएगा तो थाने से आपको डायरेक्ट एक्सेस मिलने वाली है, जिसके चलते क्रीक के ऊपर मल्टीपल ब्रिजेस का निर्माण हो रहा है। तो आज की इस वीडियो में ना केवल इस प्रोजेक्ट की नीड को समझेंगे बल्कि इस प्रोजेक्ट की फ्यूचर कनेक्टिविटी के साथ साथ ये भी देखेंगे कि करंटली कितना काम हुआ है और क्या 2028 तक इसका कंप्लीशन वाकई ही मुमकिन है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर हमारे वीडियो से आपको कुछ वैल्यू मिलती है तो चैनल को 28-29-30 में तो काफ़ी चेंज आ इससे जाएगा। काफ़ी हेल्प होती है आप तक ऐसी और डेवलपमेंट वीडियोस को पहुंचाने में। पहले इस प्रोजेक्ट की नीड को समझते हैं। थाने की घोड़बंदर रोड लगभग 14.5 किलोमीटर का एक स्ट्रेच है जो हेवी ट्रैफिक वॉल्यूम से जूझती है, जो सिर्फ एक 4 लेन की हाईवे है। और इस हाईवे पर ज़्यादातर हेवी लोडेड ट्रक्स का आना जाना लगा रहता है क्योंकि नॉर्दर्न साइड से आती हुई पूरी की पूरी ट्रैफिक इसी रोड का इस्तेमाल करते हैं, फिर चाहे उन्हें मुंबई शहर को बाईपास करके आगे जाना हो या फिर आगे नासिक की तरफ जाना हो। और थाने के बाद ही आती है भिवंडी जो एशिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट वेयर हाउस हब है। तो इस रूट पर हमेशा ही हेवी व्हीकल्स का ट्रैफिक दिखाई देता है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस नई कोस्टल रोड का निर्माण हो रहा है ताकि उन हेवी व्हीकल्स को शहर के बाहर से ही बाईपास कर दिया जाए जो गायमुख से सीधा आकर बालकुम के पास इस पॉइंट पर पहुंच जाएंगे। फर्दर दे विल हैव द इजी चॉइस वेदर टू गो ईस्ट और साउथ। वैसे अगर ये इधर ब्रिज बनाए, जैसे इधर भी तो है ना, इधर से ब्रिज बनाए, ये क्रॉस कर लें कोस्टल रोड को, इधर से शॉर्टकट ये ले आए, इधर मुंबई नासिक ये जो हाईवे है यहाँ से कनेक्ट कर दें इसको सीधा। चलें, वो अपने हिसाब से सही कर रहे होंगे, मैं कौन सा इंजीनियर हूँ जो मैं इतना। वैसे एक मैंने तो लगाया ना शॉर्टकट, वो हमें शॉर्टकट का शौक होता है ना, तो हम कहते हैं कि पहले ये कोस्टल रोड लेके इधर आएंगे देन हम इधर जाएंगे। अभी तो पहले ये वाली यूज़ हो रही है ना, ठीक है। तो यहाँ से क्रॉस करके, बेशक यहाँ से क्रॉस करके इधर अगर सीधी स्ट्रेट इधर ले आए तो वो ज़्यादा नहीं सही। चलें, कर लेना यार अपने हिसाब से। अभी रूट मैप पर आए तो बालकुम के पास यहीं पे प्रोजेक्ट शुरू होकर क्रीक के पैरेलल चलते हुए एंड होती है गायमुख के पास, जहाँ पर बीच में 3 क्रीक ब्रिजेस का भी निर्माण हो रहा है। हालांकि ये तीनों अलग अलग सेपरेट प्रोजेक्ट है। रही बात कोस्टल रोड की तो करीब 2727 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण का काम कर रही है नवयुगा इंजीनियरिंग कंपनी, जहाँ पर कंस्ट्रक्शन पीरियड है 3 साल की। अभी आगे बढ़ते हैं प्रोग्रेस पे। इतने पैसे तो ये है बालकुम के पास वो पॉइंट जहाँ से इस प्रोजेक्ट की शुरुआत होती है। फिर बनेगा भी ना कुछ ना कुछ। खैर, इस सेक्शन में आपको एक टोल प्लाजा का भी निर्माण होते हुए देखेगा, हालांकि वो अलग प्रोजेक्ट की पार्ट है। और नोटिस करने वाली चीज़ ये है NH3 वाइडनिंग के चलते इस क्रीक बीच पर ये नया सेक्शन अभी ऑपरेशनल हो चुका है। अभी आगे बढ़ते हैं अपनी कोस्टल रोड पर। तो इसी पॉइंट से शुरू होती है ये प्रोजेक्ट और शुरू में ही आपको एक एलिवेटेड सेक्शन का निर्माण होते हुए दिखेगा, जहाँ पर अभी कुछ कुछ स्पैन्स में फाउंडेशंस तो कहीं पर पियर कैप तक का भी निर्माण
होते हुए दिखेगा। इनफैक्ट यहाँ पर गर्डर इरेक्शन का भी काम शुरू हो चुका है। अभी जानकारी के लिए बता दें कि इस प्रोजेक्ट पे लगभग 7.85 किलोमीटर एलिवेटेड वायडक्ट्स, 240 मीटर क्रिक ब्रिज, एक व्हीकल अंडरपास, 7.85 5 किलोमीटर। माइनर ब्रिजेस, पेडेस्ट्रियन ब्रिजेस, फुट ओवर ब्रिजेस और कई सारे बॉक्स कल्वर्ट्स के साथ साथ एक्सटेंसिव रिटेनिंग और ड्रेनिंग स्ट्रक्चर्स का निर्माण किया जाएगा। यहाँ पर यह प्रोजेक्ट क्रॉस करती है NH 848 या फिर भिवंडीवाड़ा रोड को। उसके आगे ज़्यादातर स्पैन्स में PR कैप तक का ही निर्माण होते हुए दिखेगा। भिवंडी। वैसे कोस्टल रोड पे जो ड्राइव होती है उसका ज़्यादा मज़ा आता है, मज़ा आता है। पानी के साथ पानी के साथ। साथ साथ आप ट्रैवल करते रहते हैं। इंडस रिवर के साथ साथ जो हम अपने शिलांग और गए थे। इसी पॉइंट वो पे तो डेंजर फ्यूचर में होता है। कोलचित काले ब्रिज का निर्माण किया जाएगा जो करीब 1.635 किलोमीटर लंबी है और अशोका बिल्डकॉन इस ब्रिज का निर्माण करने वाली है। आगे यहाँ पर ये कॉरिडोर ऐसे क्रीक के ऊपर से गुजरती है जहाँ पर अभी फाउंडेशंस का ही काम जारी है। फिर ज़्यादातर स्पैन्स में गर्डर रिएक्शन तक का काम हो चुका है और कुछ स्पैन्स में तो डेक स्लैब का निर्माण भी अभी चालू है। वो सिटी को बाईपास करके बना रहे हैं ना ताकि इजी हो जाएगी एक्सेस, टाइम बचेगा, फास्ट रोड भी निकलेगा वो ज़रा। आगे यहाँ से वापस ये कॉरिडोर एट ग्रेड लेवल से गुजरा है जहाँ पर अभी एज सच कुछ काम देखने को नहीं मिल रहा। फिर इस क्रीक के ऊपर आपको और एक क्रीक ब्रिज का निर्माण होते हुए दिखेगा और जैसे कि वीडियो की शुरुआत में हमने बोला था कि इस कॉरिडोर के चलते विरार अलीबाग मल्टी मॉडल कॉरिडोर पे डायरेक्ट एक्सेस मिलेगा, तो यही वो ब्रिज है जो कनेक्टर का काम करेगा। यह कसरवाड़ा वाली खारवाव क्रीक ब्रिज जो करीब 3.93 किलोमीटर लंबी है, जहाँ पर करीब 1884 करोड़ रुपए की लागत से इस 6 लेन ब्रिज पर निर्माण का काम कर रही है एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी आपको इस ब्रिज पर फाउंडेशंस का ही काम चलते हुए दिखेगा। अच्छा ऐसे ब्रिज बने और यहाँ पर कंक्रीट को ट्रांसफ़र करने के लिए ऐसे सेटअप बनाया गया है ताकि आसानी से बीच में वो पहुँच जाए। खैर ये रोड क्रीक को क्रॉस करने के बाद आगे चिंचोली अंजुल फाटा रोड पर कनेक्ट होती है और जब फ्यूचर में विरार अलीबाग मल्टी मॉडल कॉरिडोर का निर्माण होगा तो उसके साथ भी डायरेक्ट कनेक्टिविटी रहने वाली है। पिलर कैसे नीचे काट देते हैं। और तो और अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ पर आपको दो और प्रोजेक्ट का भी काम चलते हुए दिखेगा, द वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर सर्कल को और इस तरह मुंबई बना के ना कोई ड्रम अहमदाबाद जैसा हाई होता है, स्पीड रेल काट के रख कॉरिडोर। दिया। खैर आगे आने वाले पंप से वीडियोस में पानी हम निकाल इस लिया, वो ऊपर जगह भी खाली चर्चा होगी, करेंगे। इसमें काम फिलहाल करेंगे। कोस्टल रोड पर कुछ ना वापस कुछ आए करते हो। तो आगे एट लेवल पर हाईवे के काम अभी तक ऐसा कुछ भी हुआ नहीं है। इतना मुश्किल काम है। लेकिन क्रीक के ऊपर आपको और एक ब्रिज का निर्माण होते हुए दिखेगा। यह है पायगांव काईमुख क्रीक ब्रिज। करीब 975 करोड़ रुपए की लागत से इस 6.5 किलोमीटर लंबी प्रोजेक्ट पे 4 लेन ब्रिज पर निर्माण का काम कर रही है अशोका बिल्डकॉन। रही बात गायमुख प्रोग्रेस की पायगांव। तो गायमुख साइड से अभी PR कैप तक का निर्माण हो चुका है, जहाँ पर पायगांव की तरफ आगे बढ़ेंगे तो अभी फाउंडेशंस का ही काम चालू है। और ये रोड भी आगे जाकर कनेक्ट होती है चिंचोली अंजुर फाटा रोड पर, जो फ्यूचर में विरार अलीबाग मल्टी मॉडल कॉरिडोर पर भी कनेक्ट होगा। और यहाँ से आगे अभी कोस्टल रोड पर देखें तो आगे एज सच उतना ज़्यादा कुछ काम अभी तक हुआ नहीं। तो ओवरऑल प्रोग्रेस की बात करें तो ज़्यादातर काम शुरू हुआ है बालकुम साइड से। अभी रही बात डेडलाइन की तो दिसंबर 2024 में इस प्रोजेक्ट की कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था और कंस्ट्रक्शन पीरियड था 3 साल की। सो टेक्निकली अभी सिर्फ 1.5 साल ही हुआ इस प्रोजेक्ट पे काम चालू हुए।
और जिस हिसाब से काम चल रहा है आई थिंक मिड 2028 तक ये पूरी तरह से कंप्लीट हो सकता है। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। गुड यार, मतलब हर रोज कोई नया प्रोजेक्ट, नई चीज, कोई नई चीज़ सामने आती है किसी नए हर शहर में, सिटी में हर मतलब जैसे हर सिटी में ऐसे ही है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अभी इंडिया का हम टूर करते हैं, इंडिया में जाते हैं ना, तो हमें जिस तरफ भी जाएंगे कोई ना कोई प्रोजेक्ट जो है ना वो लगा हुआ नजर आएगा। ऐसा ही है। मतलब जिस सिटी का भी कोई ना कोई देखते हैं roads वहाँ बन पे रही हैं। काम हो रहा है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर से बेहतर बना रहे हैं, रेलवे के ऊपर काम हो रहा है, एक्सप्रेस वे मतलब बन रहे हैं, एक्सप्रेस कहीं बिल्डिंग कनेक्टिविटी को इतना बेहतर कर रहे हैं ना कि आने वाले समय में मतलब इंडिया में जो कनेक्टिविटी है वो चाहे ट्रेन से हो, चाहे प्लेन से हो, चाहे आपकी अपनी गाड़ी से हो, आप मतलब एयरपोर्ट पे एयरपोर्ट बन रहे हैं, रेलवे का नेटवर्क बेहतर हो रहा है, Top नई नई class। ट्रेनें आ रही हैं, और जो बाय हाईवेज हैं, एक्सप्रेस वेज हैं, वो भी बहुत ही अच्छे मतलब बन रहे हैं। तो मतलब जनता के लिए है ना कनेक्टिविटी फास्ट, आपका टाइम सेफ होगा। मतलब वो जैसे यूरोप में या बाहर है ना कि टाइम की कदर करो, टाइम बचाओ, टाइम बचाओगे तो कामयाब होगे, जितना मतलब आप टाइम की रिस्पेक्ट करोगे अब कदर, ऐसे तो ही वो है। जो है वो इसीलिए अब हमारे ये सी पैक है, सी पैक से हमारा कितना टाइम बच जाता है, सिर्फ एक कितना हमारे पास बेनिफिट सी पैक है। है। ओनली एक हमारे पास ऐसा प्रोजेक्ट है कि जिसको हम कहते हैं कि यार वर्ल्ड लेवल का ये मतलब यूरोपियन तो हम कितने तर्ज का। खुश होते हैं इस पे, और अगर हमारे पास और इतनी अच्छी अच्छी रोड्स हों तो बस हमारा तो मतलब काफ़ी हम भी आगे तरक्की कर जाए। वो भी सी पैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। जब चाइना का बात आ जाती है तो चाइना तो ज़ाहिर ही वो इन्वेस्ट करता है, वो अपना बेहतर से बेहतर चीज़ें लेकर आता है, बनाता है, लेकिन हम खुद मतलब अपने आप से क्या कर रहे हैं उसके ऊपर भी सोचना चाहिए ना। अब दूसरे आपके कंट्री में आके इन्वेस्ट करके आपको बना के देंगे, वो उनका बेनिफिट भी लेंगे डेफिनेटली, बिल्कुल। उसका बेनिफिट तो वो लेंगे, ऐसे थोड़ी बना दिया तो। लेकिन अगर खुद बनाया हो, खुद सारी ये चीज़ें की हों, तो उसका बेनिफिट डायरेक्टली कंट्री को होता है। लेकिन इंडिया में बेहतर जा रहा है। अच्छा एक मतलब उन्होंने आइडिया बनाया है कि यार इधर से जो कोस्टल रोड है वो बना दी जाए तो काफ़ी बेहतर हो जाएगा। एक तो जो रश है वो कंट्रोल हो जाएगा। निकालते ही रहते, कुछ ना कुछ सोचते रहते, कुछ ना कुछ न्यू ही होते ये हैं। सोचता कौन होगा? उनके मिनिस्टर्स, उनके इंजीनियर्स, एक्चुअली मिनिस्टर लेवल पे होती है ना गवर्नमेंट, तो जो मिनिस्टर्स हैं उस एरिया के उनको फील होता होगा कि यार हाँ इधर ये प्रोजेक्ट होना हमारी तो एक चाहिए। टिल्लू रोड नहीं बनी। वो भी तो पॉलिटिकल इश्यूज हैं उसके ऊपर भी, उनकी इसलिए बनी नहीं भी बन हुई है, बनी के ऊपर काम करवाई जा रहे हैं यार, कैसी बात है। चलें बाकी आते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, रखें अपना ख्याल।